Hello friends, welcome to my channel. Here you are with Stuti Singh in the study mode. And we are going to learn my favorite subject biology, isn't it? I think you are knowing about but today's the fact is food production. What is it? Okay, we are discuss uses of bacteria in the food industries. हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं आज. देखिए मैंने शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं बायोलॉजी में बिकॉज शॉर्ट शॉर्ट थीम्स आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं इस वजह से. ठीक है, तो पहला पहला चैप्टर नेम है फूड प्रोडक्शन, राइट? And what is it that we are going to learn? You know about the food productions, isn't it? What is that? With the progress of civilization and the need for growing more food, human beings have developed the art of agriculture and also the domestications of animals, right? It means कि जैसे जैसे वक्त बदलता गया, ठीक है, जैसे जैसे वक्त में बदलाव आते गए वैसे वैसे क्या हुआ कि जो इंसानों को और अधिक खाने की ज़रूरत हुई, ठीक है, अलग चीज़ें खाने की ज़रूरत हुई, ठीक है, इंसानों में क्या हुआ, बदलाव आया, ठीक है, उनके एग्रीकल्चर में बदलाव आया, ठीक है, बहुत सारे जानवरों में बदलाव आया, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट्स obtained from plants and animals, microorganisms are also used in order to produce food. अभी तक आपने पढ़े होंगे बहुत सारे ऐसे वायरसेस होते हैं विच हार्म अस, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, लाइक कोविड-19, लाइक ओमिक्रॉन एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बहुत सारे इतने ऐसे वायरसेस हैं, हमने ऐसे वायरसेस सुने हैं, ऐसे वायरसेस पढ़े हैं जो हमें हार्म करते हैं. बट यस, यहाँ पर कुछ ऐसे हमारे यूज़फुल बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं जो हमें खाने में हेल्प करते हैं. तो स्टडी में क्या है, स्टडी में ऐसी चीज़ें पढ़ो जो हमें क्या हो, पता ना हो. तो हम आज ऐसी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो चीज़ हमें क्या हो, पता नहीं होती है, isn't it? So we are going here to learn it. So फर्स्ट टॉपिक इज़, हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है, अगर हम पढ़ते हैं फूड प्रोडक्शन में, तो पहला टॉपिक हमारा है microbes, isn't it? फर्स्ट टॉपिक इज आवर माइक्रोब्स. पहला टॉपिक ही हमारा है माइक्रोब्स, isn't it? देखिए ये माइक्रोब्स जो होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये हम आपको दिखाते हैं. कम ऑन, ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, राइट? जो माइक्रोब्स हमारे होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे, isn't it here? इट मीन्स वो हमारे जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं हमारे सॉइल में, प्रेजेंट होते हैं हमारे माइक्रोब्स, हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, हमारे वाटर में प्रेजेंट होते हैं और हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं. यू आर वॉच्ड एयर, राइट? इट्स अ सॉइल, इट इज प्रेजेंट हियर, राइट? इट्स वाटर प्रेजेंट हियर एंड इट्स एयर. जब हम बोलते हैं, ठीक है, हमारे एयर में लाइक समवन इज स्नीजिंग, समवन कफिंग, इज देयर इज अ वायरस, देयर इज अ बैक्टीरिया, इजंट इट? इन द सॉइल, right? In the soil there is also a bacteria, isn't it? Like shorted, there is, what is, you can see like that, there is also a microbes. In the water, yes, in the water there is also a bacteria, there is also a microbes, you can watch, right? So this is study. So generally unicellular these are, and very small in the size also, you can watch here. Means this I have captured image like with drawing, okay? आप देखते होंगे, just you can't see also, right? They all are too small, isn't it? They are generally unicellular organism study. So study of, you know, the main thing is that the study of microorganism or microbes is called, means इन सारी चीज़ों की जो study करना चाहता है, फिर study करता है, उसको microbiology कहते हैं, isn't it? What we said them? We said them like microbiology, isn't it? Microbiology. So we next is that microorganism cause a number of disease and affect human being in many ways, isn't it? So जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नंबर्स की डिसीज़ में होते हैं और अफेक्ट करते हैं
ह्यूमन बींग्स को, ठीक है। अलग अलग तरीके से, नहीं कि ज़रूरी आप पानी पी रहे हो तो उसी में आपको, नहीं, आपके अलग अलग तरीके में आपको क्या करते हैं, अलग अलग वेज में क्या करते हैं, आपको इन्फेक्ट करते हैं वो, ठीक है। और क्या होता है कि बट मैंने कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे बहुत बेनिफिशियल्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बेनिफिशियल्स होते हैं, हमने पढ़े तो हैं, बहुत सारे बेनिफिशियल्स सुने तो हैं, बहुत सारे बेनिफिशियल्स होते हैं, ठीक है, पर पढ़े नहीं है कि बेनिफिशियल्स कैसे होते हैं। तो लेट अस स्टडी अबाउट दैम, कम ऑन। Okay, so next is what's our next is that the microorganisms are divided into 5 types. Microorganism जो होते हैं हमारे, वो 5 types में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं. So first is our bacteria, which I think you are knowing about the bacteria, and second one is that viruses, algae, fungi, and protozoa. Isn't it? You are watching, I think here I had taken the image also, isn't it? The first one is our this bacteria. Second one is our first bacteria, second virus, third is algae and fungi, protozoa. These all are five five types of microorganism, isn't it? You don't have to forget. आपको भूलना नहीं है कि ये, जैसे कि बहुत सारी ऐसे होती हैं जिसमें हमें क्या होता है, हल्की सी प्रॉब्लम्स आती हैं कि 5 होती हैं कि 6 होती हैं कि 7 होती हैं। देखिए यहाँ पर इमेजेस में आप देखिए हमने बना रखा है, ये जो पहला वाला है हमारा वो भी बैक्टीरिया है, जो हमें खाने में मिलता है। जो बैक्टीरिया होता है वो हम जैसे कि कभी भी कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया रहता है, इज़न्ट इट? आप जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कोई माइक्रोब्स में देखते हैं किसी चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ें जो कि माइक्रोस्कोप में देखिए जाके, आप कर्ड, आपने सुना होगा, आपके टीचर भी बताते हैं, जो कर्ड होता है, देखिए उसमें इतनी सारे वायरसेस होते हैं कि अगर आप जाकर उसको माइक्रोस्कोपिक में देखें तो इज़न्ट इट, आप उसको फेंक देंगी, ठीक है। तो ये हमारा पहला होता है बैक्टीरिया, जो होता है खाने में। दूसरा है हमारा वायरस। आई थिंक आप वायरस को देखी होंगी तो आपने बहुत सारी इमेजेस न्यूज़ वगैरह में कोविड-19 की देखी होंगी, कोरोना वायरस की बहुत सारी देखी होंगी, ओमिक्रॉन की देखी होंगी, इज़न्ट इट? कुछ ऐसी होती हैं उनकी इमेज। तो सारे वायरसेस, लाइक बहुत सारे हार्ड वायरसेस भी होते हैं, पाए जाते हैं हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट होती है हमारी, क्या होती है, अलगी। अभी आपके हिसाब से मैं इनके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन, मतलब इनके बारे में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बिकॉज आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा, एंड यू आर इज इन द स्टडी ऑफ क्लास 8, सो इट इज़ टू मच दैट यू आर स्टडी अबाउट दैम। और ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये आप बहुत अच्छे से देखिए, दिस इज़ अ फंजाई। ये इमेज अगर मैं जूम कर आपको दिखा दूँ तो आपको कुछ ऐसा लगेगा कि आप इन्हें सच में खाते हैं। इट मीन्स दिस इज़ अ दिस इज़ अ मशरूम, राइट? सो ये हमारा एक फंजाई होता है एक तरीके का। नेक्स्ट आपको मैं दिखा देती हूँ, जो लास्ट वाला है, वायरस अलगाई है, दिख रहा है आपको? यू कैन वॉच हियर, राइट? दिस वन इज, इजंट इट? दिस वन इज प्रोटोजोआ। सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ, एंड नेक्स्ट ये सारी 5 हैं। अगर आप इन 5 को नहीं भूल सकते यार, इन 5 को आपको नहीं भूलना है। ये आपको, देखिए मैंने अभी आपको बताया है इन चीज़ों को कि ये होती हैं, आपने अभी इस क्लास को पढ़कर भूलना नहीं है। अगर आपको सच में यू वांट टू बिकेम अ डॉक्टर और यू वांट टू बिकेम अ एनीथिंग जो कि आपको बायोलॉजी से रिलेटेड हो, आपको इनमें से कोई भी चीज़ बनना चाहते हैं, यार मेरा तो फेवरेट बायोलॉजी है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद मैथ्स है। मैथ्स नहीं भी अच्छा लगता है तो मुझे मैथ्स पसंद करना है, अगर मुझे मैथ्स नहीं है तो मुझे मैथ्स चाहिए, मुझे इस वजह से। तो आपको जो चीज़ चाहिए उससे आप, ये नहीं कि अगर आपको नहीं कोई भी चीज़ आप पढ़ पा रहे हैं तो उससे भूल जाइए। आपको वो चीज़ नहीं आती है तो आप उस चीज़ को पाइए कि हाँ मुझे नहीं, मुझे जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे मैथ्स अभी भी बिल्कुल नहीं आती है, बट क्या है, मुझे मैथ्स जाननी है तो मैंने उसे अपनी फेवरेट बनाई है। और मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है बट मैंने उसे फेवरेट बनाई है क्योंकि मुझे उस चीज़ को जानना है, क्योंकि मैं जो बनना चाहती हूँ उसमें मैथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक इन द वर्ड मैथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो ये बैक्टीरियाज हैं, तो इनको आपको याद करना है। बैक्टीरियाज भी,
viruses V, algae is A, fungi is F, and protozoa. So you can learn like that, like BWAF पे मीन्स आप किसी भी शॉर्ट तरीके से याद कीजिए. मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है कि आप इन्हें भूलिए नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको इन्हें भूलना नहीं है. अब नेक्स्ट देखते हैं कि है क्या हमारा. नेक्स्ट है कि बैक्टीरिया जो होते हैं, मैं इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेकर बहुत बिग वीडियोस नहीं बनाएंगे, मैंने शॉर्ट बनाएंगे जो आप शॉर्ट देखिए, शॉर्ट टाइम में आपको जल्दी से याद हो जाए. मीन्स शॉर्ट इट मीन्स अब देखो यूज़फुल वायरसेस भी हमारे होते हैं. बैक्टीरिया से पहले हम बात करते हैं, अगर हम बैक्टीरिया से पहले कुछ यूज़फुल वायरस की बात करें, ठीक है. वायरसेस जैसे ज़्यादा होती हैं पर आपके सेशन में ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए अगर हम यूज़फुल वायरसेस की बात करते हैं तो बैक्टीरियोफेज इज़ अ बेनिफिशियल वायरसेस एज इट किल्स बैक्टीरिया विच कॉजेज कोलेरा, डिजेंट्री, टाइफाइड एट्सेट्रा. ठीक है, तो यूज़फुल वायरसेस में मैंने केवल बहुत शॉर्ट चीज़ों की बात की है. शॉर्ट चीज़ें क्या हैं? एक हमारा क्या होता है, हमारा एक बैक्टीरियोफेज होता है, ठीक है, बैक्टीरियोफेज होता है एक हमारा. तो इसमें क्या होता है, जो ये होता है, ये वायरस बहुत ही ज़रूरी वायरस है. ये जो है मैं आपको क्लियर शो कर दूं कि ये जो होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए. इसका देखिए, दिस इज़, आप इसे किसी भी साइट पर सर्च कर इसकी इमेज देख सकते हैं. ये जो है इमेज क्यों देखेंगे, क्योंकि आपको इसेंटेड पता होना चाहिए कि वायरस जो है बहुत ही बेनिफिशियल वायरस है. बैक्टीरियोफेज बहुत ही बेनिफिशियल वायरस है, ठीक है. और ये जो है क्या किल करता है, ये हमारी जो है जितने भी हमारे बैक्टीरियाज होती हैं इनको किल कर देता है, ठीक है. जिसके मरने से क्या होता है, जिससे जैसे कि कैसी बैक्टीरिया, जैसे कि कोलेरा, डिजेंट्री, टाइफाइड एट्सेट्रा, ये सारी टाइफाइड वगैरह बीमारियों को क्या करता है, मारता है ये वायरस. आपने सुना था वायरस फैलाता है, वायरस हमें मारता है, ठीक है. पर वायरस बेनिफिशियल क्यों होते हैं? कुछ वायरसेस हमारे लिए यूज़फुल हैं जो हम पढ़ रहे हैं, तो वो बैक्टीरिया नहीं कि वो हार्मफुल से लड़ते हैं. कुछ हमने अभी तक पढ़े थे जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल थे. अब हम करेंगे जो हमारे लिए इतनी यूज़फुल है कि वो हमें सेव करते हैं, राइट. तो ये हमारे थे वायरसेस. अभी हम पढ़ते हैं यूज़फुल बैक्टीरियाज के बारे में, ठीक है. यूज़फुल बैक्टीरियाज इज़न्ट इट, यूज़फुल बैक्टीरियाज इज़ दैट. Useful bacteria is that algal bacteria. Algal bacteria system help in sewage disposal as they break down organic material and generate methane and carbon dioxide, isn't it? So this is a algae bacteria. Next is that lactobacillus. Bacteria like lactobacillus help in the manufacturing of milk products like butter. ये जो है हमारे मिल्क प्रोडक्ट में मदद करता है, जैसे कि बटर हो गया, ठीक है, चीज़ हो गया, कर्ड हो गया, एक्सेट्रा फ्रॉम मिल्क. जो भी चीज़ें हों पर याद रखिए ये क्या है, हमारी मिल्क से बनी होनी चाहिए, वो हमारी लैक्टोबैसिलस होती है. मैं आपको इसकी इमेज दिखा देती हूँ कि ये किस तरह होती है. आई थिंक आपको दिख रही होगी. रूट नूडल्स इन लेग्यूमिनस प्लांट में आपको रूट नूडल्स दिख रही हैं, ये देखिए. दिस इज isn't it, दिस इज, ये फुल आपको दिख रहा है ना, ये सारी ये चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें जो यहाँ तक है, ठीक है. दिस इज़ अ रूट नूडल्स इन लेग्यूमिनस प्लांट में शो हो रहा है आपको. ये मैंने बहुत एफेंस मैंने आपके लिए लिखा है, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, रिजोम्बियम है. रिजोम्बियम बैक्टीरिया लिविंग इन द रूट नूडल्स, जो रूट नूडल्स में हमारी रहती हैं. राइजोम्बियम जो है वो हमारी कहाँ पर होती हैं, रूट नूडल्स में होती हैं, जो कि मैंने आपको शो अप किया है इस समय, ठीक है. राइजोम्बियम हमारी रूट नूडल्स में होती हैं. उसके बाद जो है वो जो है प्लांट में हेल्प करती हैं, ठीक है. जैसे कि एटमॉस्फेरिक चीज़ों को फिक्स रखता है, जो हमारे नाइट्रोजन को, ठीक है. जो है फर्टाइल ऑफ सॉइल, जो सॉइल क्या होती है, फर्टाइल होती हैं. फर्टाइल मतलब फर्टाइल होती हैं, मैंने बोल दिया. फर्टाइल मीन्स होता है फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ. एक जो चीज़ें होती हैं जो बहुत शॉर्ट चीज़ें होती हैं, जो लोगों को क्या होती हैं पता नहीं होती हैं.
शॉर्ट सी चीज़ें नहीं पता होती हैं। देखिए, आपको बायोलॉजी में हर एक वर्ड्स की मीनिंग पता होनी चाहिए, कि अगर आपको कोई भी चीज़ प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको टीचर से पूछिए। जैसे कि एनीवन इज़ लाफ, नो, कोई वैसे हंसेगा नहीं, क्योंकि कोई इतना नहीं होगा जो हंसेगा, इतना टैलेंटेड नहीं होगा। टैलेंटेड है तो आपको क्वेश्चन हर चीज़ में करनी चाहिए। मैं हर चीज़ में क्वेश्चन करती हूँ, जो भी चीज़ें मुझे नहीं आती होती अपने टीचर से, ठीक है, आवर सेल्फ से उस चीज़ को जान। अभी इस समय तो गूगल हो रहा है, इसमें लॉकडाउन तो है नहीं, पर फिर भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो उसमें क्या है, हम लोगों को जो चीज़ नहीं पता होती है हम लोग खुद उसको साइट पर जाकर सर्च करते हैं। इज़न्ट हर एक चीज़ का क्वेश्चन, हमें हर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो रिजोम भी मैंने आपको भी नीचे दिखाया, जो कि जिसके सॉइल फर्टाइल उपजाऊ होती हैं, जो कि रूट में ज़्यादातर आप उस चीज़ को कहाँ पर पाते हैं, ज़्यादातर आप उसको रूट में पाएंगे, राइट। फिर नेक्स्ट हमारा है इकोली। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है यूज़फुल बैक्टीरियाज में मैंने बताए केवल इतने होते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं होती है। यूज़फुल बैक्टीरियाज हमारे बहुत सारे होते हैं, पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बता दे रही हूँ जिससे आपको लगे तो हाँ ऐसे यूज़फुल होते हैं। मैं आपको आपके हिसाब से भी इतनी सी चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। ई पॉलिसी हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन B12 इन आवर इंटेस्टाइन, यानी कि जो मैंने भी बताया, जो आपकी ई कोली होती है, ठीक है, ये क्या होती है, ये विटामिन B12 में क्या करती है, मदद करी। हमारी इंटेस्टाइन होती है, हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसमें क्या करती है, मदद करती है। भाई विटामिन B12 है तो मदद करती है, पर ये जो हमारी इक्वालिटी होती है उसमें मदद करती है, इसका वर्क क्या होता है उसी में हेल्प करना। नेक्स्ट है करिंग ऑफ मीन्स, पहले देखिए आपकी जो इंटेस्टाइन होती है, इन द इंटेस्टाइन ऑफ हार्बीवोरस एनिमल्स, एक तरीके से अगर हार्बीवोरस इंसान का क्या ले लिया जाए, इंटेस्टाइन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि काउज हो गई, राइट, लाइक काउज, लाइक शीप, bacteria help in the digestion of cellulose, isn't it? Next is the curing of tobacco, means, isn't it, in the word like tobacco is going out. The curing of tobacco and tea leaves is done by the action of microorganisms, यानी कि जो आप चाय की पत्ती होती हैं, जो टी लीव्स, टोबैको यानी कि तम्बाकू, ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होंगी अगर आपके लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी किससे कंप्लीट होती हैं, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कंप्लीट होती हैं। ये सारे एक्शंस जो हमारे हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जो आप टोबैको आपका कंप्लीट नहीं बन सकता जब तक आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, आपकी टी लीफ नहीं बन सकती। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द सेवरल एंटीबायोटिक्स, मीन्स बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि स्टेप्टोमेसिन, ठीक है, टेट्रासिलिन एटसेट्रा आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। ये सारी एंटीबायोटिक्स जितनी भी हैं ये हमारी बैक्टीरिया से क्या होती हैं, प्रिपेयर्ड की जाती हैं। तो मैंने अभी यहाँ पर आपको क्या कैसी चीज़ें बताई, यहाँ पर मैंने आपको बताई हैं जो भी चीज़ें बैक्टीरिया की होती हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियोस जो है वो कैसे बना रही हूँ, शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ, नॉट एट ऑल बहुत बड़ी वीडियोस नहीं बना रही हूँ, ठीक है। तो इस वजह से इसमें केवल मैंने यूज़फुल बैक्टीरिया लिखी हैं, और आपको जो है इस चैप्टर में मैंने जितनी भी 5 टाइप्स बताई हैं उसके मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, यूज़फुल फंजाई, यूज़फुल अलगेई एंड मैंने चीज़, मतलब जितनी भी चीज़ें हमारी इस फूड प्रोडक्शन में है वो सारी चीज़ें हमने बनाई हैं शॉर्ट वीडियोज़ में। सो प्लीज़ गो एंड वॉच दिस वीडियो, ओके। सारी वीडियोस ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से आएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, isn't it? Do you have any questions, right? You have any questions that what is this? कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी कमेंट बॉक्स की, तो यू कैन राइट इज इन द कमेंट बॉक्स। कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से रिलेटेड, और भी मेरे सारे वीडियोस देखने में आपको किसी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, आई थिंक कंप्यूटर में आई थिंक मैनी हैव द स्टूडेंट्स हैड मेकिंग द कोडिंग, बहुत सारे स्टूडेंट ने कोडिंग बनाया मेरे कंप्यूटर चैप्टर को देखने के बाद, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड बेल and please click on the bell icon, okay, and please like and share my channel
बहुत सारे ये अपने फ्रेंड्स को ये इस चीज़ को भेजें, सब लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज़ माइक्रोब्स। हमारे हार्मफुल के अलावा यूज़फुल भी बैक्टीरियाज होते हैं, वो भी लोगों को पता होना चाहिए, आपके फ्रेंड्स को आना चाहिए, राइट। सो इससे थैंक यू सो मच अगेन, वंस अगेन, एंड प्लीज़ subscribe my channel. You have any problems, so please go and write in the comment box. Okay, now thank you.